उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर बवाल, भड़के अब्बास अंसारी, गोंडा में मौत का तांडव, यूपी में जल प्रलय। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बाहुबली मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजीपुर पुलिस रविवार देर रात लखनऊ पहुंची। उमर अंसारी की लोकेशन दारुसफा स्थित विधायक निवास में मिली। पुलिस ने छापा मारकर उमर को अरेस्ट किया और गाजीपुर ले गई। उमर अंसारी जिस आवास में थे वह उनके बड़े भाई और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा से विधायक अब्बास अंसारी का है। दारुसफा में प्रदेश के कई पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों का आवास है। ऐसे में यहां से उमर की गिरफ्तारी एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आरोप है कि उमर ने फरार चल रही अपनी मां और 1 लाख की इनामी अफसा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर अदालत में याचिका दाखिल की थी ताकि गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्ति को छुड़ाया जा सके। गाजीपुर पुलिस ने अब्बास अंसारी को मीडिया के सामने पेश किया और अब आगे की पूछताछ कर रही है। सुनिए पुलिस का क्या कहना है। एक प्रकरण में उमर अंसारी जो कि IS 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी मृतक एवं उनकी पत्नी अफसा अंसारी जो कि वर्तमान में 50,000 की इनामिया है, उनका बेटा है और इसको कल हिरासत में लिया गया था लखनऊ से। और एक प्रकरण है जिसमें 2021 में एक प्रॉपर्टी जो कि कोतवाली क्षेत्र में है, मोहल्ला देवड़ी वल्लभदास में, काफ़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, उसको 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया था और उसके विषय में फाइनल ऑर्डर तत्कालीन DM के द्वारा सितंबर 2023 में किया गया था। और अभी मार्च 2025 में स्पेशल कोर्ट MP MLA कोर्ट माननीय न्यायालय के द्वारा एक ऑर्डर जो DM का ऑर्डर था उसको कंफर्म किया गया। उसके विरुद्ध, उस ऑर्डर के विरुद्ध इनके द्वारा एक अपील की गई थी। वो अपील का जब अवलोकन किया गया तो उसमें अफसा अंसारी जो कि वर्तमान में 50,000 की नामिया है, उसके जो साइन थे वो प्रथम दृष्टया देखने से एवं जब उनका मिलान अन्य डॉक्यूमेंट से किया गया तो फर्जी प्रतीत हुए और वो साइन फर्जी हैं। तो उक्त संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया उमर अंसारी एवं इनके वकील लियाकत के विरुद्ध और उसी प्रकरण में उमर अंसारी की गिरफ्तारी हुई है एवं उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाए। सर, ये जो प्रॉपर्टी है आज की डेट में कितनी इसकी वैल्यू होगी मार्केट रेट? कि मार्केट रेट के हिसाब से लगभग 10 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, 6-7 हज़ार गज के आसपास बीच शहर में ये प्रॉपर्टी है और उद्देश्य ही यही था क्योंकि बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, भौतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इस तरह से फॉर्जरी की गई ताकि इसको छुड़वा के और इसको फिर खुर्द-बुर्द किया जा सके भविष्य में। इस कारण से इनके द्वारा ये कृत्य किया गया और इसमें इनके वकील भी सम्मिलित था और ये फर्जी साइन करके मतलब एक ऐसे अभियुक्त के जो कि वर्तमान में फरार है और विभिन्न एजेंसियां, जनपद पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही हैं। इसका लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी जारी है कि कहीं वो विदेश में ना मूवमेंट हो। फिर भी उसी व्यक्ति का, उसी महिला का जो कि 50,000 की नामी है, उसका साइन करके ये कृत्य किया गया जो कि बिल्कुल दर्शाता है कि अल्टीरियर मोटिव थे और भौतिक और आर्थिक लाभ लेने का उद्देश्य था उनके बेटे के द्वारा। तो इसी प्रकरण में ये कार्रवाई जनपद पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो उमर की गिरफ्तारी पर अब्बास अंसारी ने X पर पोस्ट किया और लिखा कि अभी रात्रि 10:40 पर हमारे छोटे भाई उमर अंसारी को दारुसफा स्थित आवास से कुछ पुलिसकर्मी अपने साथ लेकर गए। तो गोंडा में मौत का तांडव। काश मैं उस गाड़ी में होता, मैं भी ना बचता, कम से कम अपनों को आंखों के सामने, परिवार को यूं राख तो ना बनते देखता। काजल, रिंकी, तुम दोनों भी चली गई, मैं किसके लिए जीऊं। ये बातें गोंडा के सिहा गांव के रहने वाले प्रहलाद गुप्ता ने अपनी 2 बेटियों को दफनाते समय कही। रविवार सुबह सरयू नहर में बोलेरो गिरने से प्रहलाद ने अपनी पत्नी बीना, बेटियों काजल, रिंकी समेत परिवार के 10 सदस्यों को खो दिया है। रविवार देर रात जब शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा तो प्रहलाद टूट चुके थे। वे बार बार रोते हुए अपनी पत्नी और बेटियों का चेहरा
देखना चाह रहे थे। प्रशासन के समझाने के बाद वह शव को विदा करने को तैयार हुए। अयोध्या में सरयू घाट पर एक साथ 7 चिताएं देख प्रहलाद के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी बीना, भाई रामकरण और उनकी पत्नी अनुसुईया, भाई रामस्वरूप और उनकी पत्नी दुर्गेश, नंदिनी और पड़ोसी रामलल्लन की पत्नी संजू और बहन गुड़िया को मुखाग्नि दी। इससे पहले प्रहलाद अपनी बेटी काजल और महक को गोंडा में दफना कर आए थे। प्रहलाद को रोते देख घाट पर मौजूद साधु संत, पुलिस अफसर और रिश्तेदार भी रो पड़े। प्रहलाद की बेटी पिंकी ने कमिश्नर से हाथ जोड़कर कहा कि सर, लापता बहन रचना की तलाश करवाइए, अब सब बर्बाद हो चुका है। इतना कहते ही वह दहाड़े मारकर रोने लगी। बताया कि एक पल में ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के दौरान बोलेरो में पिंकी के साथ ही उसका छोटा भाई सत्यम भी था। चालक के साथ आगे की सीट पर होने के कारण किसी तरह से कूदकर जान बचा ली। पिंकी की आंखों के सामने मां बीना, बहन काजल और रिंकी की मौत हो गई थी। कमिश्नर ने कहा कि लापता बच्ची की तलाश के लिए एसडीआरएफ समेत कई टीमें लगाई गई हैं। प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है, हर संभव मदद की जाएगी। बता दें कि गोंडा में रविवार सुबह 10 बजे तेज रफ्तार बोलेरो बेकाबू होकर सरयू नहर में गिर गई थी। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 3 भाइयों के परिवार के 10 लोग थे, जबकि 2 लोग पड़ोसी के थे। छोटे भाई का पूरा परिवार खत्म हो गया है। ड्राइवर समेत 4 लोग जिंदा बचे हैं। इनके अलावा 10 साल की बच्ची रचना लापता है, जिसे 28 घंटे से तलाश की जा रही है। बता दें कि बोलेरो सवार 16 लोग जल चढ़ाने पृथ्वीनाथ मंदिर जा रहे थे। सभी गोंडा के मोतीगंज थाना के सीहा गांव के रहने वाले थे। हादसा इतना भयावह था कि गाड़ी नहर के गिरने के बाद अंदर फंसे सभी लोगों की मौत हो गई। बारिश के चलते नहर में लबालब पानी भरा हुआ था। नहर में गिरते ही गाड़ी पूरी तरीके से डूब गई। अंदर बैठे लोग छटपटाते रहे और तड़प तड़प कर मौत हो गई। तो वहीं यूपी में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं, भयंकर बाढ़ है। काशी प्रयागराज में जल प्रलय जैसी स्थिति बन गई है। आज सुबह से 45 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। लखनऊ समेत 22 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में बारिश से जुड़े हादसों में 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यूपी में 24 घंटे में 73 जिलों में औसतन 36.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम विभाग के अनुमान 7.3 मिमी से 405% अधिक है। प्रयागराज, वाराणसी समेत 17 जिलों में 402 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लखनऊ में लगातार 50 घंटे से बारिश हो रही है। पॉज कॉलोनियों में सीवर का पानी घुस गया है। सामान तैरता हुआ नजर आया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर आधा सेंटीमीटर हर घंटे बढ़ रहा है। खतरे के निशान से 79 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सोमवार दोपहर 12 बजे गंगा का जलस्तर 72.5 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ खतरे का निशान 71.26 मीटर है। 80 घाट की सड़कों पर 1 फीट तक पानी भर गया है। मणिकर्णिका घाट भी डूब गया है। वरुणा में उफान के चलते 30,000 लोग प्रभावित हैं। नावों से सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। प्रयागराज में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हालात को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गंगा यमुना खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। यहाँ कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। कानपुर में भी लगातार तीसरे दिन सुबह से बारिश हो रही है। कछार इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से राहत बचाव के लिए मंत्रियों की स्पेशल टीम 11 बनाई है। ये मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। प्रदेश में अब तक 343 मकान बारिश की वजह से ढह गए हैं। मौसम वैज्ञानिक एम दानिश ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की पछुआ हवा से हो रही प्रतिक्रिया के बाद बनी अनुकूल परिस्थितियों के प्रभाव से प्रदेश में भारी से भारी बारिश जारी है। आगामी 24 घंटे से 36 घंटे तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के ऐसे ही मौसम बना रहेगा। सोमवार दोपहर की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 73 जिलों में औसतन 36.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम विभाग के अनुमान 7.3 मिमी से 405% अधिक है। वहीं 1 जून से 4 अगस्त तक
की बात करें तो यूपी में 401.9 मिमी बारिश हुई है। ये मौसम विभाग के अनुसार 387.7 मिमी से 4% अधिक है। यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।